त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। भगवान श्री हरि आप सभी भक्तजनों पर सदा सर्वदा अपना आशीर्वाद बनाए रखें। और आज सुनिए बैसाख मास महात्म्य का अध्याय 13 और 14। और उससे पहले आपको सुनाते हैं ठाकुर जी पर बुढ़िया माई के भरोसे की कथा। तो मध्य प्रदेश के एक गांव में चतुर्भुज भगवान का मंदिर है। महाराज जी का अपने गुरुदेव के साथ वहां जाना होता था। वहां पूर्ण शौचाचार्य पूर्वक भगवान की सेवा पूजा होती थी। उस मंदिर के पुजारी की वृद्धा माता जी जो सेवा पूजा में सहयोगिनी थी, एक बार अंधेरे में गिर गईं और उनका कूल्हा टूट गया। उन्हें ठाकुर जी की सेवा ना कर पाने का बड़ा ही अफसोस रहता था और वे उन्हें कठोर शब्दों में उलाहना भी देती रहती थी। एक दिन वे वृद्धा माता जी अत्यंत सवेरे सवेरे घिसटती हुई किसी तरह मंदिर तक पहुंच गईं। गर्भगृह का ताला खोला और अंदर से बंद कर दिया। इधर उनके पुत्र पुजारी जी जब नित्य की तरह मंदिर पहुंचे तो गर्भगृह को अंदर से बंद देखकर चोरी आदि की आशंका करने लगे। दरवाजा पीटने पर अंदर से वृद्धा माता जी ने पुकार कर कहा, ठहरो ठहरो, खोलती हूँ। और ऐसा कहकर वे सामान्य स्वस्थ रूप से चलकर दरवाजे तक आईं और दरवाजा खोल दिया। उन्हें टूटे कूल्हे की पीड़ा से मुक्त देखकर उनके पुत्र यानी जो मंदिर के पुजारी थे वो भी देखकर आश्चर्यचकित हो गए। पूछने पर उन्होंने अपनी सहज ग्रामीण भाषा में बताया कि आज मैं चतुर्भुज भगवान से लड़ाई करने आई कि इन्होंने मेरा कूल्हा क्यों तोड़ दिया। मैंने इनको कह दिया कि इसे ठीक कर दो, नहीं तो मैं आज तुम्हारा कूल्हा तोड़ दूंगी। मैंने चंदन वाला चकला उठाया ही भी था, तभी उन्होंने मेरी कमर पर हाथ फेरकर कूल्हा जोड़ दिया। मैं चंगी हो गई। इस प्रसंग के संबंध में पूछने पर भक्त माली जी महाराज जी ने बताया कि हम लोग प्रायः भगवान की मूर्ति में पाषाण अथवा काष्ठ बुद्धि नहीं छोड़ पाते। उस वृद्धा माता जी की इस मूर्ति में दृढ़ भगवत बुद्धि थी, इसलिए वह साक्षात कृपा की भागीदार बनी। तो ऐसी ही कृपा होती है मेरे ठाकुर जी की अपने भक्तों पर। और अब आइए सुनाते हैं बैसाख मास महात्म्य का अध्याय 13 और 14। और आज की कथा में सुनेंगे ब्रह्मा जी का यमराज को समझाना और भगवान विष्णु का उन्हें वैशाख मास में भाग दिलाना। ब्रह्मा जी ने कहा, यमराज तुमने क्या आश्चर्य देखा है? क्यों तुम्हें खेद हो रहा है? भगवान गोविंद को एक बार भी प्रणाम कर लिया जाए तो वह 100 अश्वमेध यज्ञों के बराबर स्नान के समान होता है। यज्ञ करने वाला तो पुनः इस संसार में जन्म लेता है, परंतु भगवान को किया हुआ प्रणाम पुनर्जन्म हेतु नहीं बनता, मुक्ति की प्राप्ति करा देता है। जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर हरि ये 2 अक्षर विद्यमान हैं, उसको कुरुक्षेत्र तीर्थ के सेवन अथवा सरस्वती नदी के जल में स्नान करने से क्या लेना। जो मृत्यु काल में भगवान विष्णु का स्मरण करता है वह अवच्छ भक्षण आदि से प्राप्त हुई पाप राशि का परित्याग करके भगवान विष्णु के सायुज्य को पाता है, क्योंकि भगवान विष्णु को अपना स्मरण बड़ा ही प्रिय है। यमराज इसी प्रकार वैशाख नामक मास भी भगवान विष्णु को प्रिय है। जिसकी धर्मों को श्रवण करने मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है, उसके अनुष्ठान में तत्पर रहने वाला मनुष्य यदि मुक्ति को प्राप्त हो तो उसके लिए क्या कहना। वैशाख मास में भगवान पुरुषोत्तम के नाम और यश का गान किया जाए, जिससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। पुरुषोत्तम श्री हरि संपूर्ण जगत के स्वामी और हमारे जनक हैं। यह राजा कीर्तिमान वैशाख मास में उन्हीं भगवान के प्रिय धर्मों का अनुष्ठान करता है।
जिससे प्रसन्नचित्त होकर भगवान विष्णु सदा उसकी सहायता में स्थित रहते हैं। भगवान वासुदेव के भक्तों का कभी अमंगल नहीं होता है। उन्हें जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि का भय भी नहीं होता। कार्य में नियुक्त किया हुआ पुरुष यदि अपनी पूरी शक्ति लगाकर स्वामी के कार्य साधना की चेष्टा करता है तो उतने से ही वह कार्य कृतार्थ हो जाता है। यदि शक्ति के बाहर का कार्य उपस्थित हो जाए तो स्वामी को उसकी सूचना दे दें। उतना कर देने से वह उऋण हो जाता है और सुख का भागी होता है। जिसने उस प्रायोजन को स्वामी से निवेदित कर दिया है उसके ऊपर ना तो कोई ऋण है और ना पातक ही लगता है। अपने कर्तव्य पालन के लिए पूरा यत्न कर लेने पर प्राणी का कोई अपराध नहीं रहता। यह कार्य तुम्हारे लिए असंभव है, अतः इसके विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर यमराज जी ने दीन वाणी में कहा, तात, मैंने आपके चरणों की सेवा से सब कुछ पा लिया। तब ब्रह्मा जी ने पुनः समझाते हुए कहा, धर्मराज, राजा कीर्तिमान विष्णु धर्म के पालन में तत्पर हैं। चलो हम लोग भगवान विष्णु के समीप चलें और उन्हें सब बात बताकर पीछे उनके कथनानुसार कार्य किया जाएगा। वे ही इस जगत के कर्ता, धर्म के रक्षक और नियामक हैं। इस प्रकार यमराज को आश्वासन देकर ब्रह्मा जी उनके साथ क्षीर सागर के तट पर गए। वहां उन्होंने सच्चिदानंद स्वरूप गुणातीत परमेश्वर विष्णु का स्तवन किया। ब्रह्मा जी की स्तुति से संतुष्ट होकर भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए। यमराज और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उनके चरणों में मस्तक झुकाया। तब भगवान महाविष्णु ने मेघ के समान गंभीर वाणी में उन दोनों से कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु, आपके श्रेष्ठ भक्त राजा कीर्तिमान के शासन काल में सब मनुष्य वैशाख धर्म के पालन में संलग्न हो आपके अविनाशी पद को प्राप्त हो रहे हैं। इससे यमपुरी सूनी हो गई है। उनके ऐसा कहने पर भगवान विष्णु हंसते हुए बोले, मैं लक्ष्मी को त्याग दूंगा। अपनी प्राण, शरीर, श्रीवत्स, कौस्तु, भमणि, वैजंती माला, श्वेत दीप, वैकुंठ धाम, क्षीर सागर, शेषनाग तथा गरुण जी को भी छोड़ दूंगा, परंतु अपने भक्त का त्याग नहीं कर सकूंगा, जिन्होंने मेरे लिए सब भोगों का त्याग करके अपना जीवन तक मुझे सौंप दिया है। जो मुझ में मन लगाकर मेरे स्वरूप हो गए हैं, उन महाभाग भक्तों को मैं कैसे त्याग सकूंगा? राजा कीर्तिमान को इस पृथ्वी पर मैंने 10,000 वर्षों की आयु दी है। उसमें से 8,000 वर्ष तो बीत गए हैं। शेष आयु और बीत जाने पर उसे मेरा सायुज्य प्राप्त होगा। उसके बाद पृथ्वी पर वेन नामक दुष्ट आत्मा राजा होगा, जो संपूर्ण वेदोक्त महाधर्मों का लोप कर देगा। उस समय वैशाख मास के धर्म भी छिन्न भिन्न हो जाएंगे। बेन अपने ही पाप से भस्म हो जाएगा। तत्पश्चात मैं पृथु होकर पुनः सब धर्मों का प्रचार करूंगा। उस समय लोगों में वैशाख मास के धर्म को भी प्रसिद्ध करूंगा। सहस्त्रों मनुष्यों में कोई एक ऐसा होता है जो मुझ में अपने मन प्राण अर्पित करके अपना सर्वस्व मुझे समर्पित कर दे और मेरा भक्त हो जाए। जो ऐसा होता है वही मेरे धर्मों का प्रचार करता है। इस वैशाख मास में भी मैं वैशाख धर्म में तत्पर रहने वाले महात्मा पुरुषों तथा राजा के द्वारा समयानुसार तुम्हारे लिए भाग दिलाऊंगा। लोक में जो कोई भी वैशाख मास का व्रत करेंगे वे तुम्हें भाग देने वाले होंगे। उन्हें वैशाख मास में बताए हुए महाधर्म के पालन में तुम कभी विघ्न न उपस्थित करना। यमराज को इस प्रकार आश्वासन देकर भगवान विष्णु वहीं अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी भी अपने सेवकों के साथ सत्यलोक को चले गए। उनके बाद यमराज भी अपनी पुरी को पधारे। वैशाख मास की पूर्णिमा को पहले धर्मराज के उद्देश्य से जल से भरा हुआ घड़ा, दही और अन्न देना चाहिए।
उसके बाद पितरों, गुरुओं और भगवान विष्णु के उपदेश से शीतल जल, दही, अन्न पान और दक्षिणा फल के साथ काशी के पात्र में रखकर ब्राह्मणों को देना चाहिए। भगवान विष्णु की दिव्य प्रतिमा वैशाख मास की महात्म्य कथा सुनने वाले दीन ब्राह्मणों को देनी चाहिए। उस धर्मवक्ता ब्राह्मणों को अपने धन से भी पूजित करना चाहिए। राजा कीर्तिमान ने सब कुछ उसी प्रकार किया है। उन्होंने पृथ्वी पर मनोवांछित भोग कर शेष आयु पूर्ण होने के पश्चात पुत्र पौत्र आदि के साथ श्री विष्णु धाम को प्रस्थान किया। मिथिलापति ने कहा, महात्मे, दुरात्मा राजा बेन प्रथम स्वयंभू मनवंतर में हुआ था और वे राजा इक्ष्वाकु कुलभूषण कीर्तिमान वैवस्वत मनवंतर के व्यक्ति हैं। यह बात पहले मैंने आपके मुख से सुन रखी है, परंतु इस समय आपने और ही बात कही है कि यह राजा बैकुंठवासी हो जाएंगे। उसके बाद राजा बेन उत्पन्न होगा। मेरे इस संशय को आप निवृत्त कीजिए। श्रुतदेव ने कहा, राजन, पुराणों में जो विषमता प्रतीत होती है वह युग भेद और कल्प भेद की व्यवस्था के अनुसार है। किसी कल्प में ऐसा ही हुआ होगा कि पहले राजा कीर्तिमान और पीछे बेन हुआ होगा। इसलिए कहीं कथा में समय की विपरीतता देखकर उसके अप्रामाणिक होने की आशंका नहीं करनी चाहिए। श्रुतदेव बोले, मेष राशि में सूर्य के स्थित रहने पर जो वैशाख मास में प्रातः काल स्नान करता है और भगवान विष्णु की पूजा करके इस कथा को सुनता है, वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त होता है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास कहते हैं, जो सब पापों का नाश, पवित्र कारक, धर्मानुकूल, वंदनीय और पुरातन है। गोदावरी के तट पर शुभ ब्रह्मोसर क्षेत्र में महर्षि दुर्वासा के 2 शिष्य रहते थे, जो परमहंस ब्रह्मनिष्ठ, उपनिषद विद्या में परिनिष्ठित और इच्छा रहित थे। वे भिक्षा मात्र भोजन करते और पुण्यमय जीवन बिताते हुए गुफा में निवास करते थे। उनमें से एक का नाम था सत्यनिष्ठ और दूसरे का तपोनिष्ठ। वे इन्हीं नामों से तीनों लोकों में विख्यात थे। सत्यनिष्ठ सदा भगवान विष्णु की कथा में तत्पर रहते थे। जब कोई श्रोता अथवा वक्ता ना होता तब वे अपने नित्य कर्म किया करते थे। यदि कोई श्रोता उपस्थित होता तो उसे निरंतर वे भगवत कथा सुनाते, और यदि कोई कथावाचक भगवान विष्णु की कल्याणमयी पवित्र कथा कहता तो वे अपने सब कर्मों को समेटकर श्रवण में तत्पर हो उस कथा को सुनने लगते थे। वे अत्यंत दूर के तीर्थों और देव मंदिरों को छोड़कर तथा कथा विरोधी कर्मों का परित्याग करके भगवान की दिव्य कथा सुनते और श्रोताओं को स्वयं भी सुनाते। कथा समाप्त होने पर सत्यनिष्ठ अपना शेष कार्य करते थे। कथा सुनने वाले पुरुष को जन्म मृत्युमय संसार बंधन की प्राप्ति नहीं होती, उसके अंतःकरण की शुद्धि होती है। भगवान विष्णु में जो अनुराग की कमी है वह दूर हो जाती और उनके प्रति गाढ़ अनुराग होता है। साथ ही साधु पुरुषों के प्रति सौहार्द बढ़ता है। रजोगुण रहित गुणातीत परमात्मा शीघ्र ही हृदय में स्थित हो जाते हैं। श्रवण से ज्ञान पाकर मनुष्य भगवत चिंतन में समर्थ होता। श्रवण, ध्यान और मनन यह वेदों में अनेक प्रकार से बताया गया है। जहाँ भगवान विष्णु की कथा ना होती हो और जहाँ साधु पुरुष ना रहते हों, वह स्थान साक्षात गंगा तट ही क्यों न हो, निसंदेह त्याग देने योग्य है।
जिस देश में तुलसी नहीं है अथवा भगवान विष्णु का मंदिर नहीं है, ऐसा स्थान निवास करने योग्य नहीं है। यह निश्चित करके मुनिवर सत्यनिष्ठ सदा भगवान विष्णु की कथा और चिंतन में संलग्न रहते थे। दुर्वासा का दूसरा शिष्य तपोनिष्ठ दुराग्रहपूर्वक कर्म में तत्पर रहता था। वह भगवान की कथा छोड़कर अपना कर्म पूरा करने के लिए इधर उधर हट जाता था। कथा की अवहेलना से उसे बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। अंत तो गत्वा कथापरायण सत्यनिष्ठ ही उसका संकट से उद्धार किया। जहाँ लोगों के पाप का नाश करने वाली भगवान विष्णु की पवित्र कथा होती है, वहाँ सब तीर्थ और अनेक प्रकार के क्षेत्र स्थित रहते हैं, जहाँ विष्णु कथा रूपी पुण्यमयी नदी बहती रहती है। उस देश में निवास करने वाले लोगों की मुक्ति उनके हाथ में ही है। पूर्व काल में पांचाल देश में पुरायस्या नामक एक राजा थे, जो पुण्यशील एवं बुद्धिमान राजा भूरिया साग की पुत्र थे। पिता के मरने पर पुरस्या राज सिंहासन पर बैठे। वे धर्म की अभिलाषा रखने वाले, सूरता, उदारता और गुणों से संपन्न और धनुर्वेद में प्रवीण थे। उन महामती नरेश ने अपने धर्म के अनुसार पृथ्वी का पालन किया। कुछ काल के पश्चात राजा का धन नष्ट हो गया। हाथी और घोड़े बड़े बड़े रोगों से पीड़ित होकर मर गए। उनके राज्य में ऐसा भारी अकाल पड़ा जो मनुष्यों का अत्यंत विनाश करने वाला था। पांचाल नरेश राजा पुरयसा को निर्बल जानकर उनके शत्रुओं ने आक्रमण किया और युद्ध में उनको जीत लिया। तदनंतर पराजित हुए राजा ने अपनी पत्नी सिंखणी के साथ पर्वत की कंदराओं में प्रवेश किया। साथ में दासी आदि सेवक गण भी थे। इस प्रकार छिपे रहकर राजा मन ही मन विचार करने लगी कि मेरी यह क्या अवस्था हो गई। मैं जन्म और कर्म से शुद्ध हूँ, माता और पिता के हित में तत्पर रहा हूँ, गुरु भक्त, उदार ब्राह्मणों का सेवक, धर्मपरायण, सब प्राणियों के प्रति दयालु, देव पूजक और जितेंद्री भी हूँ। फिर किस कर्म से मुझे यह विशेष दुख देने वाली दरिद्रता प्राप्त हुई है? किस कर्म से मेरी पराजय हुई है और किस कर्म के फलस्वरूप मुझे यह वनवास मिला है? इस प्रकार चिंता से व्याकुल होकर राजा ने खिन्न चित्त से अपने सर्वज्ञ गुरु मुनि श्रेष्ठ याज और उपजाय का स्मरण किया। राजा के आवाहन करने पर दोनों बुद्धिमान मुनीश्वर वहां आए। उन्हें देखकर पांचाल प्रिय नरेश सहसा उठकर खड़े हो गए और बड़ी भक्ति के साथ गुरु के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया। फिर वन में पैदा होने वाली शुभ सामग्रियों के द्वारा उन्होंने उन दोनों का पूजन किया और विनीत भाव से पूछा, विप्रवरों, मैं गुरु चरण में भक्ति रखने वाला हूँ। मुझे किस कर्म से यह दरिद्रता, कोष, हानि और शत्रुओं से पराजय प्राप्त हुई है? किस कारण से मेरा वनवास हुआ है और मुझे अकेले रहना पड़ा? मेरे ना कोई पुत्र है और ना भाई और ना हितकारी मित्र ही है। मेरे द्वारा सुरक्षित राज्य में यह बड़ा भारी अकाल कैसे पड़ गया? ये सब बातें विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। राजा के इस प्रकार पूछने पर वे दोनों मुनि श्रेष्ठ कुछ देर ध्यान मग्न हो इस प्रकार बोले, राजन, तुम पहले के 10 जन्मों तक महापापी व्याध रहे हो। तुम सब लोगों के प्रति क्रूर और हिंसा परायण थे। तुमने कभी लेस मात्र भी धर्म का अनुष्ठान नहीं किया। इंद्रिय संयम तथा मनोनिग्रह का तुम में सर्वथा अभाव था। तुम्हारी जिह्वा किसी प्रकार भगवान विष्णु के नाम नहीं लेती थी। तुम्हारा चित्त गोविंद के चारों चरणान बिंदों का चिंतन नहीं करता था और तुमने कभी मस्तक नवाकर परमात्मा को प्रणाम नहीं किया। इस प्रकार दुरात्मा व्याध का जीवन व्यतीत करते हुए तुम्हारे 9 जन्म पूरे हो गए। 10वां जन्म प्राप्त होने पर तुम साहा पर्वत पर पुनः व्याध हुए। वहां सब लोगों के प्रति क्रूरता करना ही तुम्हारा स्वभाव था।
तुम मनुष्य के लिए यम के समान थे, दयाहीन, शस्त्रजीवी और हिंसा परायण थे। अपनी स्त्री के साथ रहते हुए राह चलने वाले पथिकों को तुम बड़ा कष्ट दिया करते थे, बड़े भारी सठ थे। इस प्रकार अपने हित को न जानते हुए तुमने बहुत वर्ष व्यतीत किए। जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, ऐसे मृगों और पक्षियों के वध करने के कारण तुम दयाहीन दुर्बुद्धि को इस जन्म में कोई पुत्र नहीं प्राप्त हुआ। तुमने सबके साथ विश्वासघात किया है, इसलिए तुम्हारे कोई सहोदर भाई नहीं हुआ। मार्ग में सबको पीड़ा देते रहे, इसलिए इस जन्म में तुम मित्र रहित हो। साधु पुरुषों के तिरस्कार से शत्रुओं द्वारा तुम्हारी पराजय हुई है। कभी दान न देने के दोष से तुम्हारे घर में दरिद्रता प्राप्त हुई है। तुमने दूसरों को सदा उद्योग में डाला है, इसलिए तुम्हें दुस्सह वनवास मिला। सबके अप्रिय होने के कारण तुम्हें असहाय दुख मिला है। तुम्हारे क्रूर कर्मों के फल से इस जन्म में मिला राज्य छिन गया है। वैशाख मास की गर्मी में तुमने स्वार्थवश एक दिन एक ऋषि को दूर से ताला बता दिया था और हवा के लिए फलास का एक सूखा पत्ता दे दिया था। बस जीवन में इस एक ही पुण्य के कारण तुम्हारा यह जन्म परम पवित्र राजवंश में हुआ है। अब यदि तुम सुख, राज्य, धन, धान्यादि संपत्ति, स्वर्ग और मोक्ष चाहते हो अथवा सायुज्य एवं श्री हरि के पद की अभिलाषा रखते हो, तो वैशाख मास के धर्मों का पालन करो। इससे सब प्रकार के सुख पाओगे। इस समय वैशाख मास चल रहा है। आज अक्षय तृतीया है। आज तुम विधि पूर्वक स्नान और भगवान लक्ष्मीपति की पूजा करो। यदि अपने समान ही गुणवान पुत्रों की अभिलाषा करते हो तो सब प्राणियों के हित के लिए प्याऊ लगवाओ। इस पवित्र वैशाख मास में भगवान मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए यदि तुम निष्काम भाव से धर्मों का अनुष्ठान करोगे तो अंतःकरण शुद्ध होने पर तुम्हें भगवान विष्णु का प्रत्यक्ष दर्शन होगा। ये कहकर राजा की अनुमति ले उनके दोनों ब्राह्मण पुरोहित याज और उपयाज जैसे आए थे वैसे ही चले गए। उनसे उपदेश पाकर महाराज पुरयसा ने वैशाख मास के संपूर्ण धर्मों का श्रद्धापूर्वक पालन किया और भगवान मधुसूदन की आराधना की। इससे उनका प्रभाव बढ़ गया तथा बंधु बांधव उनसे आकर मिल गए। तत्पश्चात वे मरने से बची हुई सेना को साथ ले बंधुओं सहित पांचाल नगरी के समीप आए। उस समय पांचाल राजा के साथ राजाओं का पुनः संग्राम हुआ। महारथी पुरयसा ने अकेले ही समस्त महाबाहु राजाओं पर विजय पाई। विरोधी राजाओं ने भागकर विभिन्न देशों के मार्गों का आश्रय लिया। विजयी पांचाल ने भागे हुए राजाओं के कोष, 10 करोड़ घोड़े, 3 करोड़ हाथी, 1 अरब रथ, 10,000 ऊंट और 3 लाख खच्चरों को अपने अधिकार में करके अपनी पुरी में पहुंचा दिया। वैशाख मास धर्म के महात्म्य से सब राजा भग्न मनोरथ हो पुरयसा को कर देने वाले हो गए और पांचाल देश में अनुपम सुकाल आ गया। भगवान विष्णु की प्रसन्नता से इस वसुधा पर उनका एक छत्र राज्य हुआ और गुरुता, उदारता आदि गुणों से युक्त उनके 5 पुत्र हुए, जो दृष्टकेतु, दृष्टद्युम्न, विजय और चित्रकेतु के नाम से प्रसिद्ध थे। धर्म पूर्वक पालित होकर समस्त प्रजा राजा के प्रति अनुरक्त हो गई। इससे उसी क्षण उन्हें वैशाख मास के प्रभाव का निश्चय हो गया। तब से पांचाल राज भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए वैशाख मास के धर्मों का निष्काम भाव से बराबर पालन करने लगे। उनके इस धर्म से संतुष्ट होकर भगवान विष्णु ने अक्षय तृतीया के दिन उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। और अब सुनिए भगवान विष्णु का पाप नाशक स्तोत्र।
सर्वव्यापी विष्णु को सदा नमस्कार है। श्री हरि विष्णु को नमस्कार है। मैं अपने चित्त में स्थित सर्वव्यापी अहंकार शून्य श्री हरि को नमस्कार करती हूँ। मैं अपने मानस में विराजमान अव्यक्त अनंत और अपराजित परमेश्वर को नमस्कार करती हूँ। सबके पूजनीय जन्म और मरण से रहित प्रभावशाली श्री विष्णु को नमस्कार है। विष्णु मेरी बुद्धि में विराजमान है, विष्णु मेरे अहंकार में प्रतिष्ठित हैं और विष्णु मुझ में स्थित हैं। वे श्री विष्णु ही चराचर प्राणियों के कर्मों के रूप में स्थित हैं। उनके चिंतन से मेरे पाप का विनाश हो। जो ध्यान करने पर पापों का हरण करते हैं और भावना करने से स्वप्न में दर्शन देते हैं। इंद्र के अनुज शरणागत जनों का दुख दूर करने वाले उन पापहारी श्री विष्णु को मैं नमस्कार करती हूँ। मैं इस निराधार जगत में अज्ञान धार में डूबते हुए को हाथ का सहारा देने वाले परातत्व स्वरूप श्री विष्णु के सन्मुख प्रणत होती हूँ। सर्वेश्वर प्रभु कमल नयन परमात्मन ऋषिकेश आपको नमस्कार है। इंद्रियों के स्वामी श्री विष्णु आपको नमस्कार है। नरसिंह अनंत स्वरूप गोविंद समस्त भूत प्राणियों की सृष्टि करने वाले केशव, मेरे द्वारा जो दुर्वचन कहा गया हो अथवा पापपूर्ण चिंतन किया गया हो, मेरे उस पाप को प्रशमन कीजिए। आपको नमस्कार है। केशव, अपने मन के वश में होकर मैंने जो ना करने योग्य अत्यंत उग्र पापपूर्ण चिंतन किया है, उसे शांत कीजिए। परमार्थ परायण ब्रह्मा प्रिय गोविंद, अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले जगन्नाथ, जगत का भरण पोषण करने वाले देवेश्वर, मेरे पाप का विनाश कीजिए। मैंने माध्याह्न अपराह्न काल सायकाल एवं रात्रि के समय जानते हुए अथवा अनजाने में शरीर मन एवं वाणी के द्वारा जो पाप किया हो, हे पुंडरीकांश ऋषिकेश माधव, आपके इन तीनों नामों के उच्चारण से मेरे वे सारे पाप क्षीण हो जाएं। कमल नयन लक्ष्मीपते इंद्रियों के स्वामी माधव, आज आप मेरे शरीर एवं वाणी द्वारा किए हुए पापों का हनन कीजिए। आज मैंने खाते सोते उठे खड़े चलते अथवा जागते हुए मन वाणी शरीर से जो भी नीच योनि नरक की प्राप्ति कराने वाला सूक्ष्म अथवा स्थूल पाप किया हो, भगवान वासुदेव के नाम उच्चारण से वह सब विनष्ट हो जाए। जो परब्रह्मा परमधाम और परम पवित्र हैं, उन श्री हरि विष्णु के संकीर्तन से मेरे पाप लुप्त हो जाएं, और जिसको प्राप्त होकर ज्ञानी जन पुनः लौट कर नहीं आते, जो गंध स्पर्श आदि तन्मात्राओं से रहित श्री विष्णु का वह परम पद मेरे पापों का समन करे। जो मनुष्य पापों का विनाश करने वाले स्रोत का पठन करता अथवा पढ़ता अथवा सुनाता है, वह शरीर मन और वाणी जनित समस्त पापों से छूट जाता है एवं समस्त पाप ग्रहों से मुक्त होकर श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। इसलिए किसी भी पाप के हो जाने पर इस स्रोत का जप करें। यह स्रोत पाप समूहों के प्रायश्चित के समान है। कृत करने वाले के लिए भी यह श्रेष्ठ है। स्रोत जप और व्रत रूप प्रायश्चित जो संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए इनका अनुष्ठान जरूर करें। तो प्रिय भक्तजनों, आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है, और यदि आपको मेरे द्वारा कही हुई कथा थोड़ी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।